वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज यानी वहाँ था, अ वुल्फ फैमिली, वुल्फ यानी भेड़िया, फैमिली यानी परिवार। सो एक समय की बात है, एक भेड़िए का परिवार हुआ करता था। इट स्टेड, वे रहते थे। इट आया है परिवार के लिए, फैमिली के लिए। ओके, इट स्टेड यानी रहते थे। इन द जंगल्स ऑफ सियोनी हिल्स, सियोनी हिल्स है, वहाँ पे एक जंगल में वो लोग रहा करते थे। द फैमिली हैड, जो परिवार में कौन कौन थे, हैड यानी थे, फादर वुल्फ यानी पिता भेड़िया, मदर वुल्फ यानी माता भेड़िया, एंड देयर, देयर मीन्स उनके, 4 कब्स यानी बच्चे। ठीक है। वन डे, एक दिन, फादर वुल्फ जो पिता भेड़िया था, वाज गेटिंग अप, गेट अप मतलब उठना, सोकर उठना। ठीक है। वाज गेटिंग अप मतलब उठ रहा था। फ्रॉम यानी से, हिज यानी उसके, आफ्टरनून नैप से, आफ्टरनून मतलब दोपहर, और नैप यानी झपकी। सो दोपहर की झपकी लेके वह सो के उठ रहा था। स्लीप कहते हैं बेसिकली 6 7 8 घंटों की नींद को, और नैप होता है झपकी, आधे घंटे या 1 घंटे की नींद को हम लोग नैप बोलते हैं इंग्लिश में। ही वॉज स्टिल फीलिंग स्लीपी, स्टिल यानी अभी भी, फीलिंग यानी महसूस कर रहा था, लिटिल स्लीपी, स्लीपी महसूस करना मतलब उसे अभी भी नींद आ रहा था। सो इसलिए ही स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, स्ट्रेच्ड मतलब अपने बॉडी को उसने फैलाया, खींचा। जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं, हाथ पाँव को हम लोग खींचते हैं, स्ट्रेच करते हैं, उसी तरह उसने खींचा अपने हाथ पाँव को। टू गेट रीड ऑफ, गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। टू गेट रीड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना किसी चीज़ से। द स्लीपी फीलिंग, जो नींद आने वाली जो उसे महसूस हो रही थी फीलिंग, उससे छुटकारा पाने के लिए उसने अपने बॉडी को स्ट्रेच किया, खींचा। मदर वुल्फ जो माता भेड़िया थी, वाज ऑल्सो रेस्टिंग नियर बाई, नियर बाई का मतलब पास में, रेस्टिंग यानी आराम कर रही थी, ऑल्सो मीन्स भी। सो जो माता भेड़िया थी वो भी पास में आराम कर रही थी। एंड देयर 4 नॉटी कब्स, और उनके जो 4 छोटे नटखट बच्चे थे, वेयर प्लेइंग, वह खेल रहे थे, नेक्स्ट टू हर यानी, नेक्स्ट टू हर का मतलब होता है बगल में। सो माता भेड़िया के बगल में वो लोग खेल रहे थे। फादर वुल्फ जो पिता भेड़िया था, लुक्ड एट हिज फैमिली, अपने परिवार की तरफ देखा, लुक्ड एट मनी देखा। एंड फेल्ट अ लॉट ऑफ लव टुवर्ड्स देम, लॉट ऑफ लव मतलब बहुत सारा प्यार महसूस किया, फेल्ट यानी महसूस किया। टुवर्ड्स देम, टुवर्ड्स देम मतलब, टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, और देम मतलब होता है उनकी। सो उनकी तरफ बहुत सारा प्यार उसने महसूस किया। इट वाज अ हैप्पी फैमिली, वह बहुत ही खुशहाल भरा परिवार था। द वुल्फ फैमिली जो भेड़िए का परिवार था, वाज स्पेंडिंग अ कंफर्टेबल डे, स्पेंड का मतलब खर्चा करना भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब निकल रहा है बिताना। सो जो भेड़िया की परिवार थी वो एक आरामदायक, कंफर्टेबल यानी आरामदायक डे यानी दिन बिता रहा था, इन देयर डेन, अपने गुफा में। विच वॉज इन ए डीप एंड डार्क केव इन द डेंस जंगल, वह गुफा कहाँ था, डीप एंड डार्क केव में, एक बहुत ही जो डीप यानी गहरा, डार्क यानी अंधेरा, केव यानी गुफा। सो उन लोगों का घर जो था एक बहुत ही एक घने गुफा में, घने जंगल के बीच एक घने और गहरे गुफा के अंदर था। इट वॉज ऑलमोस्ट डिनर टाइम, ऑलमोस्ट को मतलब होता है लगभग, डिनर टाइम मतलब रात के खाने का वक्त। सो लगभग रात के खाने का वक्त हो चुका था। सो इसलिए फादर वुल्फ गॉट अप, जो मेल भेड़िया था,
पिता भेड़िया वो उठा, गॉट अप यानी उठा, एंड स्टार्टेड यानी शुरू कर दिया, टू मूव यानी चलना या हिलना, टुवर्ड्स यानी की तरफ जंगल। सो जो पिता भेड़िया था वो उठा और जंगल की तरफ चलने लगा। सडनली अचानक, ही हर्ड उसने सुना, सम नॉइज़ कुछ शोर, नियर बाय यानी पास, अचानक से उसने पास में कुछ शोर सुना। ही लुक्ड केयरफुली, लुक्ड यानी देखना, केयरफुली मतलब ध्यानपूर्वक, इन द जंगल मीन्स जंगल में। सो उसने ध्यानपूर्वक जंगल में देखा, क्या देखा, एंड सॉ तबाकी द जैकल, उसने क्या देखा, तबाकी नाम के एक सियार को देखा, जैकल यानी सियार, जैकल यानी सियार। नोबडी इन द जंगल लाइक्ड तबाकी, नोबडी का मीन्स कोई नहीं, इन द जंगल यानी जंगल में, लाइक्ड यानी पसंद करता था तबाकी को। सो जंगल में कोई भी तबाकी को पसंद नहीं करता था। ही वॉज वेरी कनिंग, वह बहुत ही शातिर था, कनिंग यानी शातिर, एंड ट्रबलसम, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, एंड ट्रबलसम मतलब होता है परेशान करने वाला। सो वह बहुत ही शातिर और परेशान करने वाला जानवर था। समटाइम्स कभी कभी, ही वुड रन अराउंड इन द फॉरेस्ट एंड बाइट एनीवन हु केम इन फ्रंट ऑफ हिम, कभी कभी वह क्या करता था, ही वुड रन अराउंड यानी आसपास दौड़ता था, आसपास दौड़ता था, इन द फॉरेस्ट यानी जंगल में, एंड बाइट एनीवन, किसी की, एनीवन मीन्स किसी को भी, काट लेता था, बाइट मीन्स काट लेता था, हु केम जो भी, केम यानी आता था, इन फ्रंट ऑफ हिम, इन फ्रंट ऑफ हिम का मतलब उसके सामने। सो जो भी उसके सामने आता था वो उसे काट लेता था। सो इसलिए नो वन इन द जंगल वांटेड टू बी विथ हिम, इसलिए कोई भी जंगल में उसके साथ रहने को तैयार नहीं था या नहीं चाहता था उसके साथ रहना। फादर वुल्फ वाज वेरी अपसेट विथ तबाकी, सो जो फादर वुल्फ था, पिता भेड़िया, वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। अपसेट का मतलब सैड भी होता है, दुखी, और अपसेट का मतलब नाराज़ भी होता है। सो तबाकी से जो फादर भेड़िया था वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ था। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे पूछा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो तबाकी। देयर इज़ नो फूड हेयर, यहाँ कोई भोजन नहीं है, फूड यानी भोजन, हेयर यानी यहाँ। गो जाओ, एंड हंट फॉर योर सेल्फ, और खुद के लिए शिकार करो, हंट यानी शिकार करना, फॉर यानी के लिए, योर सेल्फ यानी खुद के, खुद जाओ और खुद के लिए शिकार करो। गो अवे फ्रॉम हेयर, यहाँ से जाओ, एंड डू नॉट कम बैक, और वापस मत आना। तबाकी डिड नॉट लिसन टू फादर वुल्फ, जो तबाकी था उसने नहीं सुना, लिसन यानी नहीं सुना, किसका नहीं सुना, टू फादर वुल्फ, जो पिता भेड़िया था उसका नहीं सुना। ही सेड, उसने कहा, शेर खां द टाइगर, शेर खान जो बाघ है, हैज़ चेंज हिज हंटिंग ग्राउंड, हंटिंग यानी शिकार, ग्राउंड यानी हंटिंग ग्राउंड का मतलब निकल रहा है कि जिस एरिया में वो शिकार किया करता था, जिस एरिया में, ठीक है। ही डज नॉट हंट ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर वाईगुंगा एनी मोर, सो पहले वो कहाँ शिकार किया करता था, एक नदी था जिसका नाम था वाईगुंगा, वहाँ किया करता था। सो सियार क्या बोल रहा है कि अब वह शिकार नहीं करता, ही डज नॉट हंट, अब वह शिकार नहीं करता, ऑन द बैंक्स, बैंक्स यानी किनारा, ऑफ रिवर वाईगुंगा एनीमोर, अब वह नदी वाईगुंगा के किनारे शिकार नहीं करता। ही नाउ हंट्स नियर बाई, अब वह इस जगह के आसपास में शिकार करता है, नियर बाई यानी आसपास, हंट्स यानी शिकार, नाउ मीन्स अब।
सेड तबाकी। सो अब वह इस प्लेस के आसपास शिकार करता है। आफ्टर लिसनिंग टू तबाकी, आफ्टर मीन्स बाद, लिसनिंग मीन्स सुनने के, तबाकी को सुनने के बाद फादर वुल्फ बिकम वेरी एंग्री, जो पिता भेड़िया था वो काफ़ी गुस्सा हो गया। हाउ कैन शेर खान चेंज हिज हंटिंग ग्राउंड, वो अपने शिकार करने के जगह को कैसे बदल सकता है। ही कैन नॉट ब्रेक द लॉ ऑफ द जंगल, वह जंगल के कानून को बदल नहीं सकता। लॉ यानी कानून, ब्रेक यानी तोड़ना, कैन नॉट मीन्स नहीं सकता, वह जंगल के कानून को तोड़ नहीं सकता। विदाउट, विदाउट का मतलब होता है के बिना। टेलिंग यानी टेलिंग एनीवन, किसी को बोले बिना वह जंगल का कानून नहीं तोड़ सकता। ही साउटेड, वह चिल्लाया। मदर वुल्फ वॉज स्टैंडिंग नियर बाई, जो माता भेड़िया थी वह बगल में ही खड़ी थी, स्टैंडिंग नियर बाई। सी लिसनड, वह सुनी। टू द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन मीन्स यानी वार्तालाप, जो भी सियार और भेड़िया बात कर रहे थे उसको सुनी। बिटवीन फादर वुल्फ एंड तबाकी। शेर खान इज़ नॉट ए ब्रेव, वह शेर खान जो है, मदर वुल्फ क्या कहती है, शेर खान इज़ नॉट ए ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग हंटर। शेर खान ब्रेव यानी बहादुर साहसी, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वह साहसी या मजबूत शिकारी नहीं है, हंटर नहीं है। ही इज़ लेम, लेम का मतलब होता है लंगड़ा, ठीक है। एंड कैन नॉट हंट ब्रेवली नाउ, अब वह लंगड़ा हो चुका है और वह ब्रेवली यानी साहस से, अब वह साहस से हंट नहीं कर सकता, साहस से शिकार नहीं कर सकता, बहादुरी से शिकार नहीं कर सकता। ही कैन ओनली, वह कर सकता है सिर्फ, ओनली मीन्स सिर्फ, कैन मीन्स कर सकता है। हंट कैटल, कैटल मीन्स भेड़ बकरियों को कैटल कहते हैं, वह सिर्फ भेड़ बकरियों का कैटल शिकार कर सकता है। एंड टायर्ड पुअर ओल्ड विलेजर्स, टायर्ड यानी थके हुए, पुअर यानी गरीब, टायर्ड यानी थके हुए, पुअर यानी गरीब, ओल्ड यानी बूढ़े, विलेजर्स यानी गांव वाले। अब वह सिर्फ बूढ़े थके हुए गांव वालों का शिकार कर सकता है। द विलेजर्स मस्ट हैव ऑफ हिम एंड वुड हैव चेस्ड हिम अवे, जरूर गांव वालों ने उसे भगा दिया होगा। चेस्ड हिम अवे मीन्स दूर तक खदेड़ देना। सो ही वुड हैव चेंज्ड हिज हंटिंग ग्राउंड, इसलिए उसने अपना शिकार करने का एरिया बदल दिया है। एंड हैज़ कम हियर नाउ, और अब वो यहाँ पे आ गया है। सी एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन किया यानी समझाया। एज दे वेयर टॉकिंग, जब वह बात कर रहे थे उसी वक्त, दे हर्ड, उन्होंने सुना, अ लाउड रोर, रोर यानी गुर्राने का आवाज़, लाउड यानी तेज, नियर बाय यानी पास में। जैसे ही वो लोग बातें कर रहे थे उन्होंने बहुत ही तेज गुर्राने का आवाज़ सुना। ऑल ऑफ देम यानी वे सभी, बिकम टेरिफाइड, बिकेम मतलब बन गए या हो गए, टेरिफाइड यानी भयभीत। सो सभी डर गए उस आवाज़ को सुन के। द रोर, जो गुर्राने की आवाज़ था उसे द रोर कहा गया है। ग्रीव, ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, ग्रीव मतलब बढ़ गया। लाउडर, लाउड मतलब तेज, लाउडर मतलब और तेज। सो जो गुर्राने की आवाज़ थी वो और भी तेज हो गया। तबाकी वॉज फ्राइटेंड, जो तबाकी था वह डर गया। एंड रैन इनटू द जंगल टू सेव हिमसेल्फ, और जंगल के अंदर दौड़ गया। रैन इनटू मतलब जंगल के अंदर दौड़ गया। टू सेव हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, हिमसेल्फ मीन्स खुद को। मदर वुल्फ हर्ड द रोर एंड सेड, जो माता भेड़िया थी उन्होंने हर्ड यानी सुना गुर्राने की आवाज़ को और कहा, सेड यानी कहा, दिस इज़ शेर खान, यह शेर खान है। हिज रोर साउंड्स डिफरेंट टुडे, उसकी जो गुर्राने की आवाज़ है, रोर साउंड है, डिफरेंट यानी अलग, टुडे इन
यानी आज उसकी जो गुर्राने की आवाज़ है आज अलग लग रही है। ही इज़ हंटिंग ए मैन, वह आज एक इंसान का शिकार कर रहा है। इट इज़ स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द जंगल लॉ, और ये जंगल के कानून के खिलाफ है। अगेंस्ट यानी खिलाफ। एज दे वेयर डिस्कसिंग अबाउट शेर खान, जब वो लोग डिस्कस कर रहे थे शेर खान के बारे में। डिस्कस करना का मतलब चर्चा कर रहे थे। जैसे ही वो लोग चर्चा कर रहे थे, दे हर्ड सम नॉइज़, उन्होंने कुछ एक शोर सुना। नॉइज़ यानी शोर, हर्ड यानी सुना। फादर वुल्फ लिसन्ड केयरफुली, जो पिता भेड़िया था वह सुना। लिसन्ड मीन्स सुना, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक। एंड हर्ड सम लीव्स रसलिंग नियर बाई, और क्या सुना? हर्ड मीन्स सुना, सम यानी कुछ, लीव्स यानी पत्तों की सरसराहट। रसलिंग मीन्स सरसराहट, नियर बाई यानी पास में। सो ध्यानपूर्वक सुनने पे क्या सुना उसने? कुछ पत्तों के सरसराहट की आवाज़। हु कुड इट बी, कौन हो सकता है? ही थॉट, उसने सोचा। आफ्टर ए मोमेंट, कुछ पल के बाद। मोमेंट यानी पल, आफ्टर यानी बाद। कुछ पल के बाद। ए स्मॉल, एक छोटा। नेकेड यानी नंगा। एंड प्लम्प, प्लम्प यानी मोटा, गोल मटोल। बेबी बॉय, एक लड़का, बच्चा लड़का। केम आउट, बाहर आया। फ्रॉम द बुशेस, झाड़ियों से बाहर आया। ही वॉज वेरी स्मॉल, वह बहुत छोटा था। एंड इनोसेंट, इनोसेंट यानी भोला भाला। एंड डिड नॉट नो फियर, फियर का मतलब होता है डर। नो मतलब जानना, पता होना। उसे डर का कुछ पता नहीं था। सो इसलिए, ही वॉज नॉट अफ्रेड, वह डरा नहीं था। ऑफ द वुल्व्स, भेड़िए को, परिवार को देख के वह डरा नहीं था। ही वॉज हार्डली एबल टू वॉक। हार्ड का मतलब होता है सख्त, लेकिन हार्डली जो एक एडवर्ब है इसका मतलब होता है ना के बराबर। सो एबल का मतलब होता है सकना। टू वॉक यानी चलने, वह ना के बराबर चलने योग्य था। एंड वेंट स्ट्रेट टू द वुल्व्स, और सीधा भेड़ियों के पास चला गया। वेंट यानी चला गया, स्ट्रेट यानी सीधा। मदर वुल्फ लविंगली लुक्ड एट द बेबी, जो मदर वुल्फ थी, माता भेड़िया, लविंगली यानी प्यार से। लुक्ड एट द बेबी, बच्चे को प्यार से देखी। ही इज़ सो क्यूट एंड स्मॉल, यह कितना छोटा और प्यारा है। ही इज़ जस्ट लाइक ए मैन कब, यह एकदम इंसानी बच्चों के जैसा है। कब यानी जैसे भेड़िए के बच्चे होते हैं, शेर के बच्चे होते हैं, उसी तरह यह इंसान के छोटे बच्चे जैसा है। सेड मदर वुल्फ इन ए मदरली वॉइस, ऐसा माता भेड़िया ने कहा। इन ए मदरली वॉइस, मदरली मतलब ममता से भरा हुआ, वॉइस यानी आवाज़ में कहा। प्लीज़ ब्रिंग हिम इनसाइड द केव, रिक्वेस्टेड। प्लीज़ यानी कृपा करके, ब्रिंग यानी लाओ, हिम यानी उसे, इनसाइड यानी अंदर, केव यानी गुफा। कृपया करके उसे गुफा के अंदर लाओ। रिक्वेस्टेड यानी अनुरोध करना, अनुरोध किया मदर वुल्फ ने। टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर, टेकिंग अ लॉट ऑफ केयर का मतलब बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ही सावधानी पूर्वक। फादर वुल्फ जो पिता भेड़िया था, पिक्ड अप, पिक्ड अप मीन्स उठाया, पिक करना मतलब उठाना, ईडी लगा हुआ है मतलब उठाया। द मैन कब, उस इंसानी बच्चे को। बिटवीन हिज टीथ, अपने दांतों के बीच। एंड टुक हिम, और ले गया, इनसाइड द केव, गुफा के अंदर। मदर वुल्फ वॉज वेरी हैप्पी, जो माता वुल्फ थी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। टू हैव द मैन कब, इंसानी बच्चे को पाकर।